अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे दहशतगर्दों का सफाया, गवादर की तरक्की, अफगान तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार, न्यूयॉर्क फ्लैट पर जरदारी का क्या जवाब, दूसरे दिन भी पर्चा आउट, अमरीकी यौम आजादी अमनो अमान की बर्बादी, और यूरो कप में फाइनल की जंग। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बलोचिस्तान में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया है। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। ट्वीट में उनका कहना था कि कुलभूषण यादव के बाद जौहर टाउन धमाके का सुराग लगाना तहकीकात में बड़ी कामयाबी है। भारत आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में विफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। बलूचिस्तान वजीर आजम इमरान खान के दिल के करीब है। तरक्की का सफर अब जारी रहेगा। वजीर आजम ने बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों से बात करने का इशारा दे दिया। गवादर में हमायदीन और तलबा से खिताब में कहा वो बलूचिस्तान की मज़ाहमत करने वालों से भी बात करने का सोच रहे हैं। हो सकता है माजी की रंजिशें हों, भारत उनको इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन अब हालात वो नहीं हैं। जब बलूचिस्तान में अमन होगा और तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक का नहीं सोचेगा। जो पाकिस्तान को सोचेगा वो बलूचिस्तान का ज़रूर सोचेगा। सी पैक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। गवादर की तरक्की में मकामी लोगों का फ़ायदा पहले यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान के साथ मरकज़ और सूबे के सियासतदानों ने इंसाफ नहीं किया। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। अगर मैं भी आऊँ प्राइम मिनिस्टर बनूँ और मेरा सिर्फ मतलब ये हो कि मैं इलेक्शन सिर्फ जीतनी है और मैं हर वो काम करूँ इलेक्शन जीतने के लिए ताकि मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, तो मैं वाकई बलूचिस्तान के ऊपर इतना टाइम नहीं गुजारूंगा। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, 22 प्राइवेट ट्रिप्स थी, 22 भी नहीं बल्कि 23। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में 1 दफा भी यहाँ नहीं आया होगा। अगर वो सारे पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देते तो वो शायद अभी भी वजीर आजम बने रहते। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो जरूर बलूचिस्तान का सोचेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क में फ्लैट इंक्वायरी केस में जवाब नैब में जमा करवा दिया है। आसिफ जरदारी ने नैब से 1 माह की मोहलत मांग ली। कहा न्यूयॉर्क फ्लैट पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त दिया जाए। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि आसिफ जरदारी नैब और अदालतों का एहतराम करते हैं, बुलाए जाने पर पेश भी होते रहे हैं। न्यूयॉर्क फ्लैट की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, 1 माह की मोहलत दी जाए। आसिफ जरदारी ने नैब को जवाब जमा करवा दिया। साबिक सदर ने नैब में जवाब अपने वकील के जरिए जमा कराया। जवाब की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन के साथ भी मुंसलिक कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ जरदारी को नैब ने सवालनामे का जवाब देने को कहा है। नैब ने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट के हवाले से मालूमात तलब की हैं। मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त दिया जाए। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि आसिफ जरदारी नैब और अदालतों का एहतराम करते हैं, बुलाए जाने पर पेश भी होते रहे हैं। जो कहेगा वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन टेस्ट केस है, दुनिया की नजरें इस पर हैं। वहाँ इलेक्शन चोरी हुआ तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में है। आज नैब करप्शन और मुजरिमों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो आप इज्जत नहीं दे सकता तो आदमी ये कहे कि मैं वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं।
वोट को इज्जत ना देने से पैदा हुआ है, इलेक्शन की चोरी से पैदा हुआ है। इलेक्शन चोरी होंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, तो क्या अगर वहाँ भी इलेक्शन चोरी हुआ, इसके शवाहिद आज मौजूद है, क्या इसके बाद पाकिस्तान की इज्जत रह जाएगी दुनिया के अंदर? केस ये है कि LNG टर्मिनल नहीं लगना चाहिए था, मुल्क का नुकसान हुआ है और यहाँ पर काबीना मीटिंग कर रही है कि 6 दिन LNG टर्मिनल बंद रहा है, पूरा पाकिस्तान बैठ गया है। मेरी चेयरमैन नायब साहब से गुजारिश है इन केसेस को रिव्यू करें और इसकी बुनियाद करप्शन है कि आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में, यहाँ पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम सेनेट में कह चुके हैं या ये मुल्क चलाएं या नैब चलाएं, जब तक नैब होगा तो हमारा महकमा नहीं चल सकेगा। शहबाज शरीफ साहब से भी माजरत कर चुका हूँ, राना तनवीर साहब से भी कर चुका हूँ कि मेरे बात सियाब को सबाक से कॉन्टेक्ट से हटाकर उसकी असल बातें काट कर जो बताई गई हैं कि सहाफत मुझे काबिल कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान को एक मेज़ पर बिठाने की कोशिश नाकाम। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खामोशी से मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के बायस शिरकत से माजरत की। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार ना हुए। सियासतदानों की रजामंदी की सूरत में APC ईद के बाद होने का इम्कान है। ओपोजिशन की एक दूसरे के खिलाफ जारहाना पोजीशन, अधूरा रह गया नून लीग का APC मिशन। नून लीग ने तमाम ओपोजिशन जमातों को एक टेबल पर बिठाने का बेड़ा उठाया। सियासतदानों की बाहमी नाराजगियां आड़े आ गईं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने शिरकत से मुआजरत कर ली। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम को अदम शिरकत का जवाब बनाया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। नून लीग ने पहले यकुम फिर 5 जुलाई को APC का ऐलान किया था। सियासी जमातों का रवैया देखते हुए शहबाज शरीफ ने APC खामोशी से मनसूख कर दी। ज़राए का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब ईद के बाद होने का इम्कान है, ताहम इसका दारोमदार भी सियासी जमातों के रवैये पर होगा। अहम खबर है सिंध रोशन प्रोग्राम केस है। शर्जील मेमन से नैब की पूछगछ मुकम्मल कर ली गई है। नैब तफ्तीशी टीम ने 1 घंटा साबिक सूबाई वजीर से पूछगछ की। अफजल से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। आगे देखिए, जाली अकाउंट से जुड़े इस केस में जो सबक सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन, उन्हें आज नैब रावलपिंडी की जो तफ्तीशी टीम है उन्होंने तलब रखा, वो पेश हुआ। 1 घंटे तक सबक सूबाई वजीर से नैब ने पूछगछ की और जो गैर कानूनी तौर पर जो ट्रांजेक्शन की गई हैं जाली अकाउंट से जुड़ी हुई तकरीबन 48 करोड़ रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, उसके हवाले से 1 घंटे तक पूछगछ की। उसके बाद इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और शर्जील मेमन जो है इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद रवाना भी हो चुके हैं। उससे कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और उनका ये कहना था कि वो भागने वाले नहीं है। नैब जब भी इंक्वायरी के लिए बुलाएगा वो इंक्वायरी के सामने पेश होंगे। तमाम उनका ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है दोहरा रवैया जो है इसको अपने रवैये पर नजरसानी करने की जरूरत है। जो हमारे नैब है उनका ये कहना है कि नैब की जानिब से शर्जील मेमन को एक तहरीरी सवालनामा दिया गया है और उन्हें हिदायत की है। ठीक अफजल, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजदार, सूबाई वज़रा, जज साहिबान और इंतजामी अफसरान शरीक हुए। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजदार ने चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया।